धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बार बार एक बात कहता हूं, आप लोग भी बोर हो सकते हैं। उस दौर में जी रहे हैं जहां हर तरफ मीडिया ही मीडिया है। व्हाट्सएप मीडिया, फेसबुक मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और तमाम न्यूज़ चैनल मीडिया और अखबार तो हैं ही हैं। लेकिन फिर भी आज आपके पास खबरें यानी कि सूचनाएं नहीं पहुंच रही हैं। एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है सेना के अंदर से। यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट है जो कहती है कि जितने दुश्मन हमारे सैनिकों को नहीं मार रहे हैं, उनकी जान नहीं ले रहे हैं, उससे ज़्यादा तनाव, जी हाँ तनाव, टेंशन उनकी जान ले रहा है। 100 से ज़्यादा जो सैनिक है वो हर साल जान दे रहे हैं। अब इस पे कितनी बड़ी बात होनी चाहिए, और वो भी उस सरकार के दौर में जो हर वक्त सेना के गीत गाती रहती है, और वो भी उस दौर में जिसके भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटों का दंगाई पत्रकार रात दिन सेना के नाम पे अपनी दुकानें चलाते रहते हैं। लेकिन कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन हम बात करेंगे, और हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए जुड़ रहे हैं एयरफोर्स के रिटायर्ड कर्नल रह चुके हैं मिस्टर के, नाम उनका पूरा कृष्णकांत है, और बहुत ही बेबाकी से तमाम चीज़ों को वो रखते हैं। उन्हीं से पूछेंगे यूएसआई की रिपोर्ट क्या कहलाती है। सर, यूएसआई की रिपोर्ट देखी आपने? जी हाँ मिस्टर अकरम, मैंने देखी है, और मैं हमेशा सुधार करता हूँ। मैं ग्रुप कैप्टन हूँ, हालांकि बराबरी का कर्नल ही है, उसमें कोई गलती नहीं है। और आज मुझे मौका मिले तो दोबारा ज्वाइन करने का, मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहूंगा, आर्मी एविएशन कोर। मैंने वो रिपोर्ट देखी है, और वह कई जगह भी आए हैं, वो मैंने देखा है। यूएसआई का डायरेक्ट रिपोर्ट भी देखा है। हालांकि खबरों के मुताबिक जो जिस वेब पेज पे वो था उसको हटा दिया गया है। और यह रिपोर्ट अपने आप में बल्कि हर मीडिया पे, हर जगह के जो बहस जो शाम में होता है 8 बजे के आसपास, उस पे होना चाहिए था, क्योंकि यह कहता है कि मिलिट्री के 50% जवान या उससे अधिक आज तनाव से ग्रस्त है। और यह तनाव साधारण नहीं, इस तनाव का असर जो है उनके आत्महत्या में परिवर्तित होता है। हालांकि हम कहें तो पैंडेमिक नहीं हुआ है, लेकिन साल में यदि 100-200 जवान यदि आत्महत्या कर रहे हैं, आपस में भी एक दूसरे को मार दे रहे हैं गुस्से में, खासकर अपने सीनियर को, बहुत कारणों से जिसकी हम चर्चा करेंगे। और उनके जीवन शैली ही पे नहीं असर करता है, बल्कि उनकी युद्ध लड़ने की क्षमता पे असर करता है, जिसके लिए उनको खड़ा किया गया है। जी, बताया जा रहा है कि 1 साल तक पूरा सर्वे करने के बाद यूएसआई ने इस रिपोर्ट को जारी किया, लेकिन जैसा ही आपने बताया कि उन्होंने अपने वेबसाइट से इस रिपोर्ट को गायब कर दिया। हो सकता है हंगामा मच रहा होगा, लग रहा है ये क्या रिपोर्ट डाल दी है, इससे सरकार की किरकिरी हो रही है, हटा दो उसको, तो हटा दिया होगा। लेकिन मैं आपसे फिर इसी मुद्दे पर आना चाहता हूँ कि क्यों ना यूएसआई की रिपोर्ट पर बारीकी से हम ही लोग कुछ बात करें। और मैं पहला सवाल ये उठाना चाहता हूँ कि वो जो तनाव है, क्या वो इस वजह से है क्योंकि आतंकवाद है, क्या वो इस वजह से है क्योंकि नक्सलवाद है, क्या वो इस वजह से है कि उग्रवाद है, इस वजह से है, या और कारण भी है उसके लिए जिम्मेदार? सबसे पहले जो आपने कहा कि क्यों इस पर चर्चा की जाए, यदि शुतुरमुर्ग की तरह आंधी आने पर सर को बालू में ढक दे, जमीन में ढक दे, तो आंधी नहीं खत्म होता है। और यह समस्या खासकर हमारे जवानों के लिए, हमारे अधिकांश जवान जो है सो के किसान परिवार से, मजदूर परिवार से, ग्रामीण इलाकों से आते हैं। वह बड़े बड़े शहरों के पढ़े हुए, वह मतलब हाई टेक के इंजीनियरिंग या मेडिकल या वो पढ़ने वाले नहीं आते हैं, अफसर रैंक में आते हैं, जवानों के रैंक में नहीं आते हैं। लेकिन उनके पास भी आज ऐसा ऐसी सुविधाएं हैं, चाहे वो टीवी हो, सोशल मीडिया हो, मोबाइल हो, अखबार हो, जिसमें पढ़ते हो, जानते हैं। आप कितना भी छुपाने की कोशिश करें, उन तक यह खबर पहुंचती है, और उस पर ना चर्चा करने से यह ज्यादा हार्मफुल है, रादर कि हम उसको ढक दे, छुपा दें। जहां तक कारण की बात की, कारण तो बहुत सारे हैं, और मुख्य कारणों में से जो बताया जा रहा है वह सबसे पहला है, पिछले 2 दशकों से, अभी हाल फिलहाल ही नहीं, पिछले 5-6 वर्ष से ज्यादा बढ़ गया है। वह है, वो हमेशा उनको रेडीनेस पर रखना। यानी उन तुम्हें लड़ना है, चाहे वो पाकिस्तान से लड़ना हो, चाहे वो चीन से लड़ाई हो, चाहे अंदरूनी लड़ाई हो। अंदरूनी लड़ाई में भी चाहे टेररिस्ट हो, चाहे हमारे अपने तथाकथित, जिसको तुम माओइस्ट घोषित करते हो सकता माओइस्ट हो भी, या नक्सलाइट घोषित करते हो। यानी हर तरह के सब आंदोलन में, हर तरह के जो समस्याएं आती है, उसको तुम आर्मी को बुला लेते हो। उनको दिखाना भी हो तो तुम उनको सामने लेके खड़ा कर देते हो, वो थाली में लेके आके प्रसाद बांटते हो, वगैरह वगैरह काम में भी ऐसे ऐसे कामों में लगा देते हो जो उनका काम नहीं था।
आईएएस यानी इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी ठीक है, लेकिन वह इतना रेगुलर हो गया है इंटरनल सिक्योरिटी, केवल आर्मी ही छोड़ दे, आप यदि थोड़ा सा हट के देखें पैरामिलिट्री फोर्सेस या यहाँ तक कि पुलिस भी, अब किसान आंदोलन है, कोई भी आंदोलन होता है, तुम वहां पे फौज को खड़ा कर देते हो, पैरामिलिट्री फोर्स को खड़ा कर देते हो, और उनके काम करने का समय नहीं रहता है, उनकी सुविधाएं तो तुमने गायब कर ही दी है और बढ़ाने के बजाय घट गई हैं। उनका ओआरओपी तो छोड़ दो, उसकी चर्चा नहीं करूंगा। वो बाय द वे 11 को हमारा डेट था, सो कॉल्ड फाइनल वर्डिक्ट जो होने वाला था, आ गया तो मैं एक लाइन बता दूं, और 3-4 बार से वो डेट पोस्टपोन हो रहा है कि फाइनल हियरिंग होगा। इस बार भी कुछ मसला आ गया, बाद में कभी। ठीक है। तो उनकी हर सुविधाओं पर तुमने अंकुश लगा दिया है, उनके खाने पीने पर जो हमें आ जाता है सामने, उनके पहनावे पे, उनके लेटेस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट, चाहे वो मिग 21 अभी एक क्रैश किया, चाहे ठीक है। उनके कपड़े, चाहे जूते, जो भी वो कर दिया। तो ठीक, उन चीजों पे आएंगे जो आपने इक्विपमेंट की बात की, तमाम चीजों की बात की, जैसे आज फेसबुक चलाने पे पाबंदी लगा दी है, एंटरटेनमेंट के साधन उनके पास नहीं है, उन जगहों पे वो रहते हैं। लेकिन एक बात बताइए सर, जब आर्मी में जा रहे हैं तो पता है ना लड़ना भी पड़ेगा, तो फिर तनाव कहाँ का? ये एक एक सवाल ऐसा है, इस सवाल का जवाब मैंने पहले भी शायद दिया था, यदि हमारे श्रोताओं ने याद रखा हो तो। हम आर्मी या कोई भी सर्विस ज्वाइन करते, जी हाँ, आर्मी का अपना क्रेज है, एक यूनिफॉर्म अभी भी है, ऐसा नहीं कि नहीं खत्म हो, पहले जैसा नहीं, लेकिन अभी भी है। एक डिसिप्लिन लाइफ है, एक चैलेंजिंग लाइफ है, चाहे वो जवान में हो, चाहे अफसर हो, चाहे उसके किसी भी विंग में जाए, है ना, चाहे वो लड़ने वाले में जाए, सहायक रोल वाले में जाए, उसका एक क्रेज है। दूसरा चीज यह भी है कि आप देखिए भारत में अभी की छोड़ दे, अभी तो खैर भयानक स्थिति में हम लोग हैं, बेरोजगारी, लेकिन यह बेरोजगारी हमेशा लगातार रहता है, बेरोजगारों की फौज है, और उसमें से यदि मिलता है मौका, खासकर कुछ खास राज्यों में, दिल्ली और उसके आसपास में जाए, पंजाब में जाए, हरियाणा में जाए, वहां पूरा गांव का गांव, हर परिवार से कोई ना कोई उसका बंदा फौज में है, वह इस इर्द गिर्द के इलाकों में है, और उसको एक लाइन लगा हुआ देखता है कि भाई मुझे भी जानना है, और उसको थोड़ा आसान भी लगता है, यहाँ पे कंपटीशन कम है चूंकि पूरे भारत भर के लोग उसमें नहीं आते, और उसके घर में उसके चाचा, उसके बाप, उसके भाई, उसके पड़ोसी गए हुए, एक एक माहौल बना हुआ जाने का, इन सब कारणों से जाता है। तो जाने का ये मतलब नहीं है कि आप उसकी उसकी हालत जो है सो ठीक उल्टा कर दे कि भाई तुम आए हो, जो भी परिस्थिति हो उसमें लड़ना है। जो भी खास परिस्थिति तुम युद्ध के लिए आए हो, उस परिस्थिति में वह बिना खाए भी 2-3 दिन तक लड़ेगा। लेकिन उस परिस्थिति को तुम सामान्य बना दो और कहो कि तुम फौजी हो और इसको झेलो, तो स्ट्रेस तो होएगा दोस्त। ठीक है, बात में आपकी दम है कि देखिए युद्ध हो तो युद्ध के मोर्चे पे लेके जाइए, अब हर जगह उन्हीं को लगा देंगे तो फिर स्ट्रेस तो होगा। लेकिन मुझे लगता है जो तनाव है, स्ट्रेस है, वो सिर्फ इस वजह से नहीं हो रहा है कि यहाँ लगा दिया जा रहा है, वहाँ लगा दिया जा रहा है। मुझे लग रहा है आजकल जो फेसबुक बंद हो गया है, खाना पीना अच्छा नहीं मिल पा रहा है, कपड़े जूतों तक की समस्याएं खड़ी हो गई, उस वजह से ज़्यादा तनाव पैदा हो गया है, या छुट्टियाँ नहीं मिल पाती हैं। बिल्कुल, एक तो फौज के अंदर है, आपने बाय लॉ सब कह ही दिया। ये मोबाइल पर रिस्ट्रिक्शन, खास करो जो भोजन पे लेके, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस का, हमारे बीएसएफ के जवान का जो हंगामा हो, तो उसके बाद से बहुत ही रिस्ट्रिक्शन हो गया है, और हालांकि वह गलत बात है। आप उन मुद्दाओं को सुलझाएं और साथ साथ उनको काउंसिल करें कि भाई यहाँ जाने से पहले हमें बताओ, इसके बावजूद भी प्रॉब्लम आता है, हमारी कोशिश को हम हटाएं, क्योंकि फौज ऐसा कोई बड़ा चीज नहीं जिसको आप इतने यदि पैसे लगा रहे हैं, तो आप इन मुद्दाओं को, खासकर जो भी लड़ाई होती है, जमीन पैदल सेना से जीती जाती है दोस्त, वो हवाई जहाज और टैंक से नहीं जीती जाती, वहां पैदल सेना का होना जरूरी है। और उसको तुम भोजन नहीं देते हो, पेट में ही खाली रहेगा, कपड़े नहीं पहनाते हो विंटर में ढंग का, जूते पैर में ना हो, वह कैसे करेगा? तो ये एक चीज है कि वहां पे तुम रिस्ट्रिक्शन लगाई है। आज के जमाने में, पहले ठीक था, चिट्ठी जाती थी घर से, बीवी के पास से, माँ बाप के पास से, 2 हफ्ते के बाद या हफ्ते भर पहुंचती थी, तुम जवाब देते थे, बाइलाज उसकी चीज होती थी। अब एक आदत से लगी, जरूरत हो गई है मोबाइल की, वह अब लैंडलाइन वाला में नहीं है कि घुमा रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं, 8-9-7 घुमा रहे हैं, मोबाइल वाले समय है। और तुमने उसको बंद कर दी, वो अपने बच्चे की हालत नहीं पूछ सकता, उसको मिले हुए 6 महीने हो गए, तुमने छुट्टी नहीं दी, छुट्टी जो प्लान की वो नहीं होने दिया, जो भी कारण, ऑपरेशनल रीजन हो सकता है, तुमने छुट्टी नहीं दी। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमेशा उसका सीओ पागल ही है, बहुत सारे अच्छे सीओ हैं, अधिकांशतः अच्छे ही हैं, लेकिन किसी न किसी कारणवश, और फौज में बाय द वे एनुअल लीव 60 डेज होता है, उसको अर्न लीव नहीं करते, यानी तुमने 60 दिन की छुट्टियां नहीं मिली, तुम्हारी खत्म हुई, उसके बदले में पैसे नहीं मिलेगा।
और फौजियों के लिए 60 दिन की छुट्टी एनुअल लीव, कैजुअल लीव उससे कम होता है, 20 दिन का होता है। इसलिए दी जाती है कि जिस हालात में तुम रहते हो, शारीरिक मानसिक हालात में रहते हो, उससे वापस इंसान बनने के लिए तुम्हें इतनी छुट्टी की जरूरत है। ये अंग्रेजों के जमाने से विश्व में बाइलाज हर जगह यह है, इसको माना गया है, इसको समझा गया है। ठीक उस है। पे तुम रोक लगाते हो, एक तो घर से बात नहीं करने देते हो, छुट्टी नहीं देते हो, खाना कपड़ा की हम बात कर चुके हैं। अधिकारियों का प्रेशर जो होता है, क्योंकि खबरें आती हैं कि सीनियर अधिकारी जो हैं वो ड्यूटी पे लगा दिया, अपने घर के कामों में लगा दे रहे हैं, या अपनी गाड़ियां चलवा रहे हैं, या अपने कुछ पर्सनल काम करवा रहे हैं, वो भी तनाव का कारण बनते हैं। वह तनाव का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अब जो है यह सैनिकों को, जब हम अब जवानों की बात कर रहे हैं, हम अफसरों की बात नहीं कर रहे हैं, सैनिकों को यह पता है कि यह काम जो है सो गलत है। पहले इसको वो शायद शान से भी करते थे, वह चीज नहीं रहा। अब उन्हें लगता है कि घरों में जाके उनके, अब छोड़िए वो मिनियल वर्क क्या करते उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, एक चीज ना जाए, लेकिन घरों में जाके यदि साहब का मेम साहब का काम करते हैं या सोशल फंक्शन में ही हो, जैसे हमारे एयरफोर्स में अफवाह है, एयरफोर्स वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन, वैसे ही आर्मी का आवा, नेवी का नावा है, तो वहां पे तुमने लगा रखा है। वह उसका जो बेसिक काम है उससे अलग कर रखा है। बेसिक काम उसका जो लड़ने की है, लड़ने की तैयारी करने को, उससे अलग कर रखा है। और यहाँ पे वह अपने सीओ या अपने ऑफिसर की जी हुजूरी, हालांकि जी हुजूरी भी नहीं है, सैल्यूट करने और ट्रेनिंग लेने के अलावा तुमने यहाँ पर उनको करवा रखा है, हर तरह के काम करवा रहे हो। तो ये जो डिग्रेडेशन की फीलिंग है, जो गर्व उसमें जो लेके गया था कि मैं इस यूनिफॉर्म पहनता हूं, यहां या यहां रैंक लगाता हूं, उसको तुमने खत्म करके और ये काम करने लगी है, तो मोराल तो डाउन होगा। जी जी, मॉरल डाउन होगा ही। आपने वाजिब सवाल उठाया, लेकिन अब बात करते हैं। चलिए, यूएसआई ने रिपोर्ट ला दी, बाद में वेबसाइट से हटा दी। अच्छा ये ना होता कि सरकार इस रिपोर्ट पे काम करती और जो सुधारों की जरूरत है उन सुधारों पर ध्यान दिया जाता। इन सुधारों पे, कई सुधारों में मैं पढ़ रहा था, और हमारे ही देश की बात है, विदेशों में भी है, अमेरिका में भी है, कि सुधारों में सबसे जो महत्वपूर्ण है वह किसी भी बंदे का, अफसर का भी है। एक मान लीजिए बटालियन में उसमें कई अफसर हैं, या कंपनी उसमें भी कई अफसर हैं, तो उसमें कंपनी कमांडर या बटालियन कमांडर का सबसे बड़ा रोल है। वह सीधा के सीधा उससे रूबरू होता है, मिलता है, देखता है, उसकी परिस्थितियों को जानता है। जरूरी नहीं कि आप छोड़ दे लास्ट तक कि वो सुसाइड कर ले बंदा, तब हम उसको कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करें, पता करें। और दूसरा उससे सबसे बड़ा रोल है वह सरकार का। खासकर अभी के समय में आप देखें, हमारे समाज में जहां हर कुछ जाति धर्म के आधार पर विभाजित हो चुका है। भीमा कोरेगांव की घटना आपको याद होगी, 200 वर्षीय गार्ड जो मना रहे थे, और वह एक आर्मी में पहले भी बनता रहा, ऐसा बात नहीं कि नहीं हुआ है। और जिसमें दिखाया गया कि वहां के जो महार रेजिमेंट के लोग थे, उन्होंने पेशवा लोगों को हराया। ठीक है, हराया, यह तो ऐतिहासिक सच है, लेकिन उसके आधार पर तुमने मारपीट कर दी, उनके नेताओं को जेल में डाल दिया और बाहर में कर दिया, क्या उसका असर? और दूसरा उदाहरण, ओआरओपी को तुमने ना ही दिया, और जो है उनका भी पेंशन घटाने की बात कर रहे हो। तो तुम ये कैसे उम्मीद करते हो, यह सरकार कैसे उम्मीद कर सकती है? विपक्ष का भी बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे, क्यों इन प्रश्नों को नहीं उठा रही है कि हमारे जो सेवा में जो अभी हैं सैनिक, चाहे वो अफसर ही हो, चाहे वो मिडिल रैंक का अफसर हो, टॉप मोस्ट को छोड़ दीजिए, वो जो है जैसे भी हो जी रहे हैं, उनकी बात हम नहीं करेंगे, कि उनका मोरल हाई रहेगा, उनमें टेंशन नहीं आएगा, उनके ऊपर असर नहीं पड़ेगा, उनके आपस में जो एक भाईचारा था उसमें कमी नहीं होगी। जो समाज ही नरक हो रखा, और हम मांग करते हैं, उदाहरण के लीजिए कि यह छात्रों का जो कैंपस है वहां पे बाहर की गंदगी नहीं आना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, और यह एक निर्भय मुक्त वातावरण में पढ़ाई कर सके। यह निर्भय मुक्त वातावरण यहाँ फिजिकली भले ही ना है हमारे फौजियों को, यहां से कैसे आप मुक्त कीजिएगा? ठीक है, आप वाजिब सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अब मैं आखिरी सवाल की तरफ जाना चाहता हूं। क्या धीरे धीरे करके भगवाकरण किया जा रहा है आरएसएस के जरिए, इसलिए भी सैनिक जो है पैनिक हो रहे हैं, तनाव में आ रहे हैं? भगवाकरण तो हो रहा है, मैं इस पे ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन वह दिख रहा है, खैर का टॉप मोस्ट पे दिख रहा है, जो हमारे सीडीएस हैं, जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस जो चीफ हैं, जो उनका स्टेटमेंट बीच बीच में आता है, वह तो दिख रहा है, वह तो हो रहा है। और दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे भी संस्थाएं जिनको बिल्कुल मुक्त होना चाहिए था, जैसे कोर्ट है ना, न्यायालय है, या हमारी सेना है, यहां तक कि पुलिस को भी आप अमेरिका में देख लीजिए,
आज जो ट्रंप ने जो कोशिश की थी उसका बचने का एकमात्र यही कारण है कि वहां के जो स्वतंत्र न्यायालय जो भी है आपस में अंदरूनी के लिए बाहर के जो भी करे, और पुलिस और वगैरह ने उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और उन्होंने समझा कि नहीं, एक स्थिति से हम आगे इसको नहीं बढ़ने देंगे, उन्होंने उसको रोका। हमारे यहाँ चीज नहीं हो रहा है। और कई कारणों में जो सुधार की बात आपने कही, एक सीईओ से सरकार से लेके, उसमें एक छोटा सा जो पॉइंट मैं कहना चाहूंगा कि फौज के अंदर की बात है, फौज के बाहर सरकार, और जो फौजी जहां से आता है, मान लीजिए वो रेवाड़ी से आता है, उसकी समस्याएं आती है, वह वहां सर्किल ऑफिसर के पास जाता है जमीन के झगड़े में, अगल बगल लड़ाई होती है, तुम उसको उठा के कोर्ट में खड़ा कर देते हो बिना उसकी परिस्थिति समझे हुए, और एक साधारण छोटी सी चीज के लिए उसको हाथ जुड़वाते हो, तुम उसकी बेइज्जती करते हो। क्या यह इस देश के समाज का, इस देश के प्रशासन का, इस देश के पुलिस का यह ड्यूटी नहीं बनता है कि इन फौजियों की देखभाल करे और उनको इन तनाव मुक्त से एक रास्ता दिखाए, जो भी मदद कर सके? बड़ी बात आप उठा रहे हैं कि सेना के अंदर तो जो हो रहा है, लेकिन समाज में आने के बाद जब पुलिस और पूरा उस समाज का जो सिस्टम है वो भी उनके साथ क्या करता है। लेकिन मैं फिर अपने आखिरी सवाल की तरफ दोबारा आना चाहता हूँ। लोग आजकल ये चर्चा कर रहे हैं कि सेना का भी भगवाकरण किया जा रहा है, या कुछ लोग कह रहे हैं हो चुका है, तो वो भी तनाव की बड़ी वजह बन रहा है। तनाव तो है, जैसा मैंने जाति धर्म करके एक इनडायरेक्टली बोला था, डायरेक्टली तो यह पूरी भगवाकरण हो चुका है, मैं नहीं मानता, गलत बात है, टॉप मोस्ट में है। और नीचे के असर में यदि हम रिटायर्ड फौजियों के बीच में देखें तो बहुत हद तक हो चुका है। ओआरओपी मूवमेंट को तोड़ने में भगवाकरण का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और दुर्भाग्यवश कि इन्हीं के बीच से जो सर्विंग हैं, इन्हीं के बीच से गए हुए, इन्हीं के बच्चे, इन्हीं के भाई भतीजे, इन्हीं के पड़ोसी गए हुए, तो असर तो है। और चूंकि मैं फौज में नहीं हूं, छोड़े हुए कई समय हो गया है, तो इसका एक लाइन का उत्तर ये हो कि पूरी भगवाकरण नहीं हो रखा है, लेकिन जो टूर ऑफ ड्यूटी और वगैरह वगैरह जो आ रहा है, कोशिश वही है कि इसका भी, जैसे प्रशासन में डायरेक्ट हम उसमें आईएएस और आईपीएस बनाने की बातें कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, तो ये भगवाकरण का ही असर है और वो चल रहा है, और इसका असर जरूर पड़ेगा और पड़ रहा है। जी, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी चीज़ों पे रोशनी डाली। हम चाहते हैं 10 से 15 मिनट के अंदर पूरी बातचीत आपके सामने रखें। वो रिपोर्ट बड़ी लंबी चौड़ी है, उस पर जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है, लेकिन कुछ चीज़ें आपके सामने रखी, कम से कम आपकी जानकारी में तो आए कि ऐसी कोई रिपोर्ट आई। कैसी लगी आपको हमारी ये कोशिश? कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। ये कोशिश बहुत जरूरी है, और आपके धाकड़ खबर को जो आप लाते हैं, ऐसे मुद्दों को, बिछड़े हुए मुद्दों को, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जहां 50% से अधिक, इनफैक्ट मैंने भी एक सरसरी निगाह डाली थी, लेकिन इस पे जब ध्यान दिया कि 50% तो मैंने कहा कि ज्यादा ही, लेकिन जब यूएसआई का रिपोर्ट है और आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के थ्रू डेटा इन्होंने कलेक्ट किया है, तो बहुत सही होगा, बल्कि कुछ कम ही करके रखा होगा। इसका मतलब ये है कि हम, और यदि यह एक सिम्टम है हमारे देश का, हमारे समाज का, जो कि आर्म्ड फोर्सेस पे है, यहां तक कि पुलिस पे भी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस पे है, जुडिशरी पे है, तो हमारे युवकों, बेरोजगारों और जो भी आंदोलन किसानों का चल रहा है, उनके ऊपर क्या, जहां 50 से अधिक हमारे किसान भाई मर गए, उनके बीच में गया, हमारे बहुत सारे रिटायर्ड फौजी वहां भी लड़ रहे हैं, और उनके बीच से भी जो हमारे फौजी है, जो भी सर्विंग है, उनके ऊपर कैसे नहीं असर पड़ेगा। इसलिए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई, और मैं चाहूंगा कि आप अपनी हिम्मत और जोश और खरोश के साथ और एक सही न्यूट्रल रूप से जो एक जर्नलिस्ट को होना चाहिए, इसको आप जाहिर। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने हौसला अफजाई की, लेकिन जब तक दुकान सजी है तब तक इन मुद्दों को उठाते रहेंगे। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ, फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें इजाजत।